तो भाई कॉपी चेकिंग को लेकर के तुम्हारे लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज है, ऐसा गुड न्यूज जिसको सुनकर के तुम लोग खुशी से उछल पड़ोगे। वीडियो लाइक करने अभी नहीं बोलूंगा, पहले मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ लेता हूं। क्या तुम्हारे मन में भी ऐसे इश्यूज होते हैं या कंफ्यूजन रहता है कि यार मैं अच्छा लिख करके आऊंगा लेकिन अगर टीचर ने मुझे अच्छे मार्क्स नहीं दिए तो क्या होगा? ऐसा कंफ्यूजन हर 10 स्टूडेंट में अगर हम लोग एक वोट करें ना तो 10 के 10 के मन में होता है, भले वो टॉपर स्टूडेंट हो या एवरेज हो या बिलो वाले लेवल के वाले स्टूडेंट हो, सभी के मन में होता है यार मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर ऐसा कंफ्यूजन है तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, क्योंकि अब तुम्हारे साथ में दिल्ली हाईकोर्ट भी खड़ा हो गया है। कोर्ट का बाकायदा आदेश आ चुका है कि भाई स्टूडेंट्स को फेवर किया जाए और स्टूडेंट्स को मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। सीबीएसई को इंस्ट्रक्शन दिया गया है और इसका मतलब क्या हुआ पता है? टीचर्स जो है वो और ज्यादा अब जिम्मेदारी से कॉपी चेकिंग करेंगे, यानी कि तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट हो गया, तुम्हारा एक भी मार्क्स कहीं से जा नहीं सकता बशर्ते तुम कॉपी भर भर के आओगे, लिख करके आओगे, जैसा मैंने कहा है अगर वैसा करके आओगे तो। लेकिन आगे बढ़े इससे पहले अब यहां पे वीडियो लाइक कर दो क्योंकि मैं प्रूफ दिखाने वाला हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो लाइक करो, चैनल में पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल। और मुझे जल्दी से बताओ कि क्या तुम्हारे मन में भी ऐसा कंफ्यूजन रहता है कि यार मार्क्स सही से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अगर हां तो लिख दो यस सर कंफ्यूजन रहता है। अब जल्दी से मेरा बात को ध्यान से सुनो यार, कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट जो है वो पूरा आंसर लिख करके आया लेकिन टीचर ने अपने हड़बड़ी की वजह से, अपने टेंशन की वजह से, देखो टीचर्स के ऊपर में 100 तरह का प्रेशर होता है, बहुत सारे इन्वायरमेंट में रहता है, ऊपर से सीनियर्स का जो है वो प्रेशर रहता है, जो उनके एग्जाम कोऑर्डिनेटर्स होते हैं उनका प्रेशर रहता है, बहुत सारी चीजें प्रेशर रहती हैं और उसके वजह से कई बार मिस्टेक उनके हाथों से हो जाता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो जानबूझ के करते हैं, बट हो जाता है। भाई मैं भी कॉपी चेकिंग करता हूं तो मैं तो एक्सट्रीम कंडीशन भी देख करके करता हूं कि यार बच्चे के साथ में नाजायज नहीं होना चाहिए, तो मेरे साइड से तो ये गलती का सवाल ही नहीं उठता, ठीक है, क्योंकि मैं क्रॉस चेक भी करता हूं, एक नहीं दो बार, ठीक है। तो यहां पे देखो अब दिल्ली हाई कोर्ट का क्या आदेश आ चुका है, जल्दी से तुम यहां देख लो। दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश आ चुका है कि क्या कहा है? दिल्ली हाई कोर्ट अपहोल्ड्स स्टूडेंट्स राइट, स्टूडेंट के अधिकार को उन्होंने सही माना है टू फुल मार्क्स, कि भाई स्टूडेंट को फुल मार्क्स मिलने चाहिए इन एग्जामिनर्स डिस्प्यूटेड आंसर केस। अगर जो एग्जामिनर कॉपी चेकर जो है उनके साथ में अगर आंसर केस में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो स्टूडेंट का अधिकार है कि उसको पूरे मार्क्स मिले बशर्ते कुछ नॉर्म्स को वो पूरा करता हो, मतलब पूरा कंप्लीट किया है और उसके मार्क्स मिलने चाहिए। अब ये किस कंडीशन में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा ये मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन पहले यहां देखो ये बहुत ही लीडिंग न्यूज जर्नल ईटी लीगल वर्ल्ड ने इसको पब्लिश किया है, ठीक है। और साथ ही साथ में देखो मैं तुमको यहां भी दिखा दे रहा हूं, यहां क्या कहा जा रहा है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स एंटाइटल्ड टू फुल मार्क्स, देख रहे हो यहां पे मैं तुमको और एक न्यूज आर्टिकल दिखा रहा हूं। स्टूडेंट एंटाइटल्ड टू फुल मार्क्स इफ एग्जामिनर्स फेल्स टू अवॉर्ड मार्क्स बट पुट्स अ टिक, बहुत गौर करो, टिक अगेंस्ट आंसर प्रोवाइडेड, दिल्ली हाई कोर्ट। ये देख रहे हो दिल्ली हाई कोर्ट। अब ये मामला क्या है और इसमें तुम्हारा फायदा कहां है, तुम्हारे वारे न्यारे कहां हो रहे हैं, बात समझो और बहुत ध्यान से सुनना और टेंशन फ्री हो जाना। ये मेरा सारा तुम देखते हो यार, मैं जितने भी वीडियोस बनाता हूं मैं कोशिश करता हूं कि हर एक बच्चा जो है वो मोटिवेटेड हो जाए, क्योंकि नेगेटिव बातें तो हर जगह से मिल जाएंगी, राइट। तो भाई और ऊपर से प्लस तुम्हें पता है कि मैं खुद कॉपी चेकिंग में हूं तो तुम्हें जो बताऊंगा वो सही ही बताऊंगा। अब देखो तुम्हारे साथ में अक्सर ऐसा होता होगा कि भैया तुमने जो है वो अपना आंसर सही लिखा लेकिन तुम्हें मार्क्स नहीं मिले। अब यहां पे क्या मामला है मैं भी वो आर्टिकल फिर से दिखाऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा समझो। सपोज तुमने यहां पे 3 आंसर लिखे, आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3, ठीक है। अब यहां पे तुमने आंसर 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, ठीक है। अब यहां पे टीचर ने क्या किया भाई, टिक किया, मान लो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स तुमको मिल गए। दूसरा में टिक किया, अब दूसरा में टिक करने के बाद में उसको 3 मार्क्स देना था, उसने 3 मार्क्स दे दिया। तीसरा आंसर भी तुम्हारा सही है, चौथा आंसर भी तुम्हारा सही है, ठीक है, इसमें भी 2 नंबर दे दिया जो नंबर देना था, बट तीसरा नंबर वो देना इन केस वो भूल गया। तो ऐसी स्थिति में तुम्हारे साथ में कोई भी नाजायज चीज नहीं हो सकता। कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि टिक मार दिया और अगर मार्क्स नहीं दिया तो भैया टीचर को एक्शन भी होगा, ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है सीबीएसई की तरफ से, और साथ ही साथ में स्टूडेंट को जो है वो इसके मार्क्स मिलेंगे। अब मैं आर्टिकल फिर से एक बार दिखा रहा हूं, छोटा सा आर्टिकल है, थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि भाई तुम्हारे फायदे का है। देख रहे हो यहां पे क्या लिख रहा है, द दिल्ली हाई कोर्ट हैज सेड दैट अ स्टूडेंट शुड बी अवॉर्डेड full marks if the examiner fails to properly indicate a correct answer even after placing a tick mark। अब यहां पे देखो क्या कहा है, जस्टिस श्री हरि शंकर ने क्या कहा कि भाई एग्जामिनर का गलती का सजा शुड नॉट इंपैक्ट द स्टूडेंट, स्टूडेंट के लाइफ पे इंपैक्ट नहीं करना चाहिए, उसके मार्कशीट पे इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है।
मेंटेनिंग दैट द स्टूडेंट डिजर्व्स द बेनिफिट ऑफ द डाउट, ठीक है। और अगर टिक मार के भी पार हो गया, भले ही आंसर गलत है, मान लो भाई तुम्हारा आंसर गलत था, गलती से टीचर ने टिक मार दिया जल्दी जल्दी के चक्कर में, ठीक है, तो भी बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा। ये देख रहे हो, बेनिफिट ऑफ डाउट मतलब शक का, जो बोलते हैं ना कोर्ट की भाषा में, बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा, शक का तुम्हें फायदा मिलेगा। टिक मार दिया, भले ही गलत आंसर था, मार्क्स मिल जाएंगे तुमको, ठीक है। और ये बकायदा ऐसे वैसे नहीं हुआ है, ये एक स्टूडेंट के साथ में केस हुआ है और उसके स्थिति में यहां पे कोर्ट ने जो है वो ऑर्डर दिया है कि ये मार्क्स मिलना चाहिए। ये देखो, द रूलिंग केम, रूलिंग मतलब ये आदेश आया, एज द कोर्ट ग्रांटेड फुल मार्क्स, देख रहे हो, कोर्ट ने फुल मार्क्स दे दिया टू अ स्टूडेंट इन अ क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशंस ज्योग्राफी पेपर। क्लास 12 के ज्योग्राफी पेपर में एक स्टूडेंट के साथ में ऐसा केस हुआ, जहां पे ऐसा ही केस हुआ जहां पे स्टूडेंट ने आर्ग्यूड, देख रहे हो, द स्टूडेंट हैड आर्ग्यूड दैट द एग्जामिनर हैड प्लेस्ड 2 टिक, 2 टिक लगाया लेकिन मार्क्स नहीं दिया, तो भैया कोर्ट ने कहा मार्क्स देना है। तो देखो यार, ये गुड न्यूज है। मैं पहले से ही बोलते आ रहा हूं कि कॉपी चेकिंग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, फिर भी कई बार स्टूडेंट्स अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। वैसी स्थिति में सीबीएसई उनको मौका देती है, तुम लोगों को भी मौका मिलेगा कि कॉपी रीचेकिंग के लिए तुम अप्लाई कर सकते हो। रीचेकिंग में जाओगे, तुम अपना खुद देखोगे टीचर ने मार्क्स दिया कि नहीं दिया, नहीं दिया तुम क्लेम कर दोगे, क्लेम कर दोगे मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। सो देयर इज अ गुड न्यूज। वैसे कॉपी चेकिंग बहुत अच्छी हो रही है, मेरे सेंटर में अच्छी हो रही है, मैं बहुत अच्छे से मार्क्स दे रहा हूं, बशर्ते बार बार आई एम टेलिंग यू कि भैया लापरवाही मत करना, ओवर कॉन्फिडेंस में मत चले जाना, और ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जा रहे हो तो जल्दी से कर लो सब चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहां पे कल जो मैं बताने वाला हूं वो बहुत ही धमाकेदार बताने वाला हूं। सो प्लीज जल्दी से करो और वीडियो को एकदम हिट बना दो, बिकॉज वी आर डूइंग ईच एंड एवरी बिट टू मोटिवेट यू ऑल, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।